हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं CWRV कंसेप्ट के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ और आपको बहुत डीपली ट्रेड्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, मैं ट्रेडिंग व्यू पर एनालिसिस करूँगा और मैं ओलम ट्रेड पर रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करने वाला हूँ। यह है मेरा USDT का रियल अकाउंट और इसको मैं एक बार आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है गाइज। तो CWRV का मतलब जिनको मालूम नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूँ। CWRV यानी कि कैंडल विक्स रीडिंग विथ वॉल्यूम। इसमें हम क्या करते हैं, 3 कैंडल को रीड करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, विक्स का मेजरमेंट करते हैं और वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेके ट्रेड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रीड करना है। हम एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। जब हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे। ओके, मैं चेक करता हूँ कि कहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, बट इस कैंडल के क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे एकदम कॉन्फिडेंटली। ठीक है गाइस, तो इस कैंडल में अभी जो फर्स्ट वाला जो कैंडल है इसमें बायर्स एक्टिव है। देखते हैं तभी और भी चार्ट को, ये चार्ट हम याद में रखेंगे, EUD USD। ठीक है, अब देखते हैं GBP JPY। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है बट इसके क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि हम कलर चेंज पे ट्रेड नहीं करते। ओके, यहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, फिलहाल यहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे। देखते हैं कि ये कैंडल कैसे क्लोज होता है। अब ये जो फर्स्ट कैंडल है इसमें सेलर्स ने एक अच्छा फाइट करा है बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए और वो फेल हो गए वॉल्यूम को डिक्रीज करने में। देखो ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था फर्स्ट कैंडल को, फर्स्ट ग्रीन को, और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, यानी कि फर्स्ट कैंडल में सेलर्स ने बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई करा है बट वो डिक्रीज नहीं कर पाए। इस वजह से ये बायर्स स्ट्रांगली ऊपर जा रहे हैं, बायर्स एक अच्छा कैंडल क्रिएट कर रहे हैं। देखते हैं, अगर बायर्स इतना अच्छा कैंडल क्रिएट कर रहा है तो ऊपर साइड से भी सेलर्स का अच्छा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर साइड से सेलर्स अच्छा खासा रिजेक्शन दे रहे हैं इस कैंडल को तो ये बायर स्ट्रांग होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि ऊपर से सेलर्स को प्रॉपरली एंटर नहीं होने देना है। ठीक है, अगर अच्छा खासा एंटर कर रहे सेलर्स तो हाई वॉल्यूम के बाद सेलर्स भी आ सकते हैं। इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं और ये चार्ट हम कॉलम ट्रेड पे लगा लेते हैं, GBP AUD। तो मैं देख लेता हूँ GBP AUD। ठीक है गाइस, तो ये है GBP AUD का चार्ट और यहाँ पर मैं 5 मिनट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम $200 का ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट करके रखता हूँ। एनालिसिस तो हम ट्रेडिंग व्यू पे ही करेंगे, बट ट्रेड किसी भी ब्रोकर पे आप कर सकते हो अगर आपको CWRV आती है तो। ओके गाइस, अब हम देखते हैं इस कैंडल में फाइट कैसे हो रही है। इसका विक्स मेजरमेंट करते हैं। जस्ट और 20 सेकेंड बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में। ओके, अगर इस पॉइंट के नीचे क्लोज करता है, जैसे कि ये वाला एक सेलर का एंट्री पॉइंट है, अगर उसके नीचे क्लोज करता है ये कैंडल तो और भी ज़्यादा कंफर्मेशन रहेगा। बट यहाँ पर तो ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने वाला है, तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मैं $200 का एक ट्रेड लेने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो ये है मेरा $200 का ट्रेड और ये कैंडल क्लोज होते ही मेरा ट्रेड भी क्लोज हो जाएगा। तो ये ट्रेड एकदम श्योर है, मतलब इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है। अभी ये कैंडल आ रहा है रेड में, बट गाइस ये कैंडल तो ग्रीन में ही क्लोज करने वाला है क्योंकि
इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है और बायर्स ने ही अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है, बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम इंक्रीज करा है। तो ये देखो, ये कैंडल बड़ा बनेगा छोटा बनेगा वो तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट कैंडल ग्रीन बनेगा ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ है वो बायर्स का हुआ है। ठीक है गाइस, मैं समझा देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। ओके, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CWRV कंसेप्ट के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करता हूँ और आपको बहुत डीपली मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डाउट्स है वो कुछ हद तक क्लियर हो सके। ओके, तो देखते हैं ट्रेड की तरफ। यह है पहला कैंडल, यह है दूसरा और यह है तीसरा। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है उसमें क्या हुआ, कैंडल ओपन हुआ, बायर्स ऊपर गए, ठीक है, और वहाँ से सेलर्स ने बायर को बीट करा और वो नीचे आए, ठीक है, और फिर लोअर साइड से बायर ने उनको रिजेक्ट करा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर्स का बॉडी डिक्रीज किया, और वॉल्यूम भी डिक्रीज किया, उस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का बना। ओके, इसका मतलब क्या है, इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है और सेलर्स वीक है, और ये जो नीचे वॉल्यूम दिख रहा है वो किसका है, वीक पार्टी का। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम बार प्रीवियस से। तो हम इसमें देखते हैं वीक पार्टी कौन है, तो इसमें वीक कौन है, सेलर्स, यानी कि नीचे का वॉल्यूम किसका है, सेलर्स का। ठीक है गाइस, अब देखो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, बायर्स का रूम। ठीक है, हमें इतना मालूम था कि इस कैंडल में सेलर्स वीक थे और बायर स्ट्रांग थे। अब जो वीक सेलर थे उन्होंने कैंडल ओपन होते ही नीचे जाने का ट्राई करा, तो वो कहाँ तक गए, जस्ट 20% तक गए, मतलब उन्होंने स्ट्रॉन्ग बायर्स के रूम में जाने का ट्राई करा है, बट बायर्स ने उनको अलाउड नहीं करा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस रूम में वो स्ट्रॉन्ग है, हाई वॉल्यूम में है। ठीक है, यहाँ पर ये लो वॉल्यूम सेलर का दिख रहा है, बट हिडनली हाई वॉल्यूम किसका रहता है, बायर्स का, और उसकी हाई वॉल्यूम की ये रूम है, तो इसमें ऑब्वियसली बायर्स ही स्ट्रॉन्ग होंगे ना। सेलर्स ने उसमें ट्राई करा है जाने का, बट बायर्स ने उनको अलाउड नहीं करा, यानी कि बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया और यहाँ तक गए, ठीक है, और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया सेलर्स ने। अगर यहाँ पर बायर्स इतने ही स्ट्रॉन्ग थे तो एक अच्छी खासी बॉडी क्रिएट होनी चाहिए थी, जैसे कि मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से लेके ऐसी कुछ बॉडी क्रिएट होनी चाहिए थी, बट ऊपर से अगेन स्ट्रांगली रिजेक्ट करा है सेलर्स ने, और जो ऊपर का जो रिजेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी 75% से भी ऊपर है, यानी कि सेलर्स यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, बायर्स का बॉडी डिक्रीज करना चाहते हैं, बॉडी डिक्रीज करके वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहते हैं, बट अगेन वो फेल हो गए। ठीक है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर्स का आया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अब इसमें बायर स्ट्रांग है और सेलर्स एक्टिव है। ओके, अब देखो एक्टिव मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया है और वो फेल हो गए, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ये नीचे का वॉल्यूम है बायर्स का, क्योंकि इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है और ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से इंक्रीज हुआ है, यानी कि ये वॉल्यूम बार बायर्स का है। ठीक है, अब यहाँ पर डिक्रीज का ट्राई हुआ तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्राई होगा इंक्रीज का। ओके, तो मैं आपको ये बाद में समझा देता हूँ, पहले ट्रेड देखते हैं। एक बार मैं रिफ्रेश भी करता हूँ। ओके गाइस, तो देखो गाइस यहाँ पर हमारा ट्रेड अभी क्लोज होने वाला है। रिफ्रेश कर रहा था मैं, बट देखो गाइस वो क्लोज हुआ है और यहाँ पर हमारा बैलेंस भी अपडेट हुआ है। देखो एक एल भी ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। ओके, तो देखते हैं क्या नेक्स्ट कैंडल पर हमें ट्रेड मिल सकता है। अगर इस पे भी हमें अगर ट्रेड मिलता है ना, तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा। तो पहले मेरे को फाइट देखना है। ओके, और यहाँ पर क्या फाइट हुआ है, मतलब पहले आपको विक्स मेजर करने होंगे
तभी आपको पता चलेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है और मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेने वाला हूँ। बट देखो, ये ट्रेड इतना ज़्यादा श्योर नहीं है, बट स्टिल मैं लेने वाला हूँ ट्रेड। यहाँ पर टाइम पहले सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर अमाउंट पहले थोड़ा कम करता हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर गया है। और यहाँ पे 15 मिनट, ठीक है, $50 का एक ट्रेड ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले लिया और अगर ये कैंडल नीचे आएगा ना तो और भी मैं एक दो ट्रेड ले लूँगा क्योंकि ये ट्रेड बहुत ही बीच में लगा है। बट कोई बात नहीं, ये कैंडल मतलब हाई प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूँ कि ये कैंडल ग्रीन ही बन सकता है। अब जो प्रीवियस में ट्रेड आपको समझा रहा था वो पहले कंप्लीट करता हूँ। देखो गाइस, यहाँ यहाँ तक थे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया था बट वो फेल हो गए। नेक्स्ट कैंडल में वो क्या करते हैं, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई करते हैं। तो क्या यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री करी, यहाँ पर कुछ एंट्री करी थी, इससे ज़्यादा यहाँ पर वो आ गए। इतना रिजेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब सेलर अवेलेबल है कैंडल के अपर साइड में, तो नीचे भी वो एंट्री कर सकते थे ना। उन्होंने एंट्री क्यों नहीं करी, क्योंकि वो कुछ अलग सोच रहे होंगे, राइट। यानी कि वो वन साइड फाइट करके ऊपर से वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। बट यहाँ से जब कैंडल स्टार्ट हुआ और बायर्स ने बहुत बड़ा कैंडल क्रिएट करा, प्रीवियस से भी बड़ा, ठीक है। अब ये जो सेलर थे वो यहाँ पर कम हो गए, यानी कि सच में बायर स्ट्रांग है, उस वजह से सेलर्स को ऊपर से प्रॉपरली एंट्री करने का मौका नहीं मिला। एटलीस्ट ये रिजेक्शन प्रीवियस से तो बड़ा होना चाहिए था, और ये जो कैंडल है ना, इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 40-50% तो चाहिए था, तभी हम सोच सकते थे कि इन्होंने मतलब जो सोचा था कि हम वन साइड फाइट करके वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई करते, वो तब सोच सक्सेसफुल रहती। बट अभी ये सफिशेंट नहीं है वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल बायर्स है और ये बायर्स ने ही अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है। इस वजह से इस कैंडल पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक मैंने ट्रेड तो लिया है बट बहुत लेट एंट्री है। ओके गाइस, और नीचे आया, यहाँ से और एक ट्रेड ले लेता हूँ मैं $50 का, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि कैंडल तो ग्रीन बन सकता है बट ओपनिंग से ट्रेड नहीं मिला, इस वजह से मैंने बीच में से ही दो ट्रेड लिए हैं। और देखो गाइस, ये जो अभी ये दो ट्रेड चल रहे हैं और जो प्रीवियस में हमने ट्रेड लिया था ये $200 का, ये तो हमारा एकदम श्योर ट्रेड था। ओके, अब ये कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज होना चाहिए क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन तो एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं, बट स्टिल मैंने दो ट्रेड ले लिए। एंट्री पॉइंट की वजह से ये लॉस नहीं होना चाहिए। अब मैं इसका आपको लॉजिक बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया। तो देखो गाइस, मैंने क्या बोला, ये जो सेलर्स है वो प्रॉपरली एंटर नहीं हो पाए ऊपर से, ठीक है। तो इतने, देखो यहाँ पर जो सेलर थे, जिस क्वांटिटी में सेलर थे उतने ही सेलर यहाँ पर एंटर हो पाए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये बायर के रूम में बायर स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है तो बायर्स का टास्क क्या है, एक अच्छी बॉडी क्रिएट करना, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक गए, बॉडी तो डिक्रीज हुई है प्रीवियस से, 15 सेकेंड बचे हैं। हम चार्ट पे आते, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे दोनों ट्रेड्स विन होते हैं या नहीं होते। आई होप दोनों भी विन हो जाएंगे। अगर ये दोनों विन हो जाएंगे तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा आज का। ठीक है गैस, जैसे कि देखो, जो मैंने ट्रेड लिए सभी ट्रेड विन हो गए, यानी कि $240 का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है गैस, देखो अब मैं बहुत डीपली समझा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर क्या हुआ था कि बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा था, राइट। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, बायर्स ने यहाँ पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा था। ये जो क्वांटिटी थी एग्जैक्टली उतने ही क्वांटिटी में सेलर यहाँ पर आ गए। ओके,
यानी कि हम बोल सकते हैं कि बायर्स ही स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो और भी नीचे जा सकते थे वो, राइट, बट वो नहीं जा पाए और यहाँ बायर्स ने कंट्रोल लिया, यहाँ तक गए वो। अब देखो गाइस, ऊपर से जो रिजेक्शन आया है वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिसेंट रिजेक्शन है। अब मुझे बताओ कि अगर सच में बायर स्ट्रांग होते हैं तो ये बॉडी प्रीवियस से क्या डिक्रीज होती? क्या लगता है आपको? डिक्रीज नहीं होती ना। ये बॉडी डिक्रीज क्यों हो गई? और ये जो ऊपर साइड का रिजेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिसेंट है। आप देख लेना, ये 30-40% रिजेक्शन है, ये वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है। यानी कि ये जो रिजेक्शन हुआ है ये वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हुआ है। ओके, अगर यहाँ पर बायर स्ट्रांग होते हैं तो ऊपर का रिजेक्शन मतलब एकदम माइनर होना चाहिए था, जस्ट 5% या 10% अकॉर्डिंग टू द बॉडी। ये तो 30-40% जैसा है अकॉर्डिंग टू द बॉडी। और ये सेलर्स ने बॉडी डिक्रीज करी है ना बायर्स की, और ऊपर से भी वो लीड कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट पे सेलर है, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इस सेलर्स है और बायर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। अगर बायर स्ट्रांग होते तो और भी ऊपर जाते ना, बट इस पॉइंट से सेलर्स ने बायर को रोका, यानी कि वो अर्ली कंट्रोल कर रहे हैं बायर्स को। ओके, और उन्होंने बॉडी भी डिक्रीज कर दी और ऊपर से एक डिसेंट रिजेक्शन भी दे दिया। इसका मतलब क्या है? ये फाइट किस लिए हुई है? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। सेलर का इंटेंशन ये था बायर्स की बॉडी डिक्रीज करना और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना, बट यहाँ पर वो फेल हो गए। इस वजह से इस कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया। देखो गाइस, अगर आपको CWR आता है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करके किसी भी ब्रोकर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इतना ही आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई सजेशन है या कोई आपको डाउट्स क्वेरीज होती है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।